आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरते मही कापे, रोग सोग जाकी सीमा न चोपे. वा 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 कविराज, राजन, कवन ओठावर आलाय याचा अर्थ खबर चांगली असणार. राजन, खबर चांगली आहे आणि आपल्या फायद्याची आहे. दक्षिणेतलं राजकारण बदलणारी आहे आणि उत्तरेतलं राजकारण संपवणारी आहे. काय खबर आहे कविराज? राजन, औरंगजेबाचा शहजादा अकबर यानं स्वतःला बादशाह घोषित केलाय. याचा अर्थ शहजादा अकबरानं बादशाह औरंगजेबा विरोधात बगावत केली. जी राजन. फार मोठी गोष्ट आहे कविराज. इतिहास बदलवणारी गोष्ट आहे. जेव्हा जेव्हा बादशाहच्या शहजाद्यांनी बापा विरोधात बगावत केली आहे, तेव्हा तेव्हा हिंदुस्थानच्या इतिहासानं करवट बदलली आहे. जी बिलकुल राजन. आता औरंगजेबाला शह बसेल, कारण अकबरानं बगावत करण्या अगोदर 100दा विचार केला असणार. अकबर आपल्या खुर्शी बाबाला पुरेपूर ओळखून जर बंड फसलं तर आपला बाप आपल्याला किती क्रूर पद्धतीनं मारू शकतो याची कल्पना आहे अकबराला. सख्या चुलत्याला जाळावर धरून कोंबडी सारखा भाजलेला अकबरानं पाहिले. आपली सुद्धा तशीच गत होऊ शकते हे माहीत असूनही अकबरानं औरंगजेबा विरोधात दंड थोपटले. वा राजन, नींद हराम झाली असेल औरंगजेबाची. हो, पण औरंगजेब अकबराला सुद्धा सुखाची झोप लागू देणार नाही कविराज. औरंगजेब जंग जंग पछाडे आणि अकबराचा गरम खून औरंगजेबाला जुमानणार नाही. एकूणच उत्तरेत मोठा सत्ता संघर्ष पेटेल आणि हीच आपल्यासाठी संधी असेल. संधी कसली? कविराज, बहिर्जी काकांना सांगावा धाडा. बुऱ्हाणपुराची खडानखडा माहिती हवी आहे आम्हाला. तिकडे बाप बेटे मोगली सत्तेच्या साठमारीत गुंतले असतील आणि त्याच वेळी आपण दख्खनेतलं मोगलांचं मुख्य ठाण मारू. वाह, बहुत खूप. कविराज, आता लवकरात लवकर अकबर औरंगजेबासमोर पूर्ण ताकदीनिशी उभा ठाकला पाहिजे. जेवढ्या लवकर अकबर औरंगजेबाला रणांगणात ललकारे तेवढा आपल्या मोहिमेला वेग येईल. राजन, बुऱ्हाणपूरची मोहीम निश्चित ना? निश्चितच. कविराज, औरंगजेबाला एक भीमटोला द्यायचाच होता. तो आता देऊ. बुऱ्हाणपूर. हुजूर, सरदार है, साहबजादे से मिलना चाहते हैं. नाम क्या है? दुर्गादास शायद. या खुदा, दुर्गादास राठौड़? ये तो राजपूतों का सरताज है. जाओ जाओ, लेकर आओ उन्हें. जी हुजूर. है कहा शहजादा? मिलना है हमको. हुजूर, थोड़ा सब्र रखिए. सब्र? ये सब्र का वक्त नहीं है. थारे समझ में आ रहा है कि नहीं? सारा राजपूताना पहली बार एक झंडे के नीचे जमा है. सारे राजपूत शहजादे अकबर की दुहाई दे रहे हैं. पर है कहां शहजादे? शहजादे शौक फरमा रहे. शौक? खान कोई ऐसा शौक है जो जंग से भी ज्यादा अहमियत रखता है? हाँ हुजूर.
कब मिलेंगे आपके शहजादे? कब खत्म होगा ये शो? देखो अब तो चांद भी सर पे आ गया। हुजूर, आप तो जानते हैं कि दिन में हमारे मालिक। अरे जानते हैं, उनके साथ काम करो तो पता चलता है। सल्तनत की नस-नस से वाकिफ है वो। उनके जैसा सिपे सलार दूजा नहीं। लेकिन वो दिन में, रात में अब क्या कहें हुजूर, दिन में उनका दिमाग और रात में उनका दिल काम करता है। लेकिन ये ठीक नहीं है काम। बादशाह से बगावत की, आलमगीर से लोहा लिया है। इसके परिणाम तो जानते हैं ना शहजादे। अगर इस वक्त हम शौक में डूबे रहे तो जंग जीतेंगे कैसे? अंदर जाने दो माफ हमें। कीजिए हुजूर, शहजादे नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाएंगे? उन्हें दिल्ली के तक पहुंचाने के लिए हमें हमारे खून की होली खेलनी है कल। और आज आपके शहजादे नाराज हो जाएंगे? हर हाल में मिलेंगे हम। हुजूर, हुजूर, क्या हो रहा है? कौन है? आओ दुर्गादास जी, आओ। आने में थोड़ी देर कर दी। क्या खूब महफिल जमी थी आज। क्या हुस्न, क्या हुनर। आहा, काश आप भी इस मौसीकी का लुत्फ उठा पाते। शहजादे, लवंगी भाई, क्या तारीफ करें हम आप, क्या बयां करें इनके हुस्न को, इनके अदाओं को। आओ लवंगी भाई, आओ, हमारे पास आओ। ये वक्त नाच गाने में बचने का नहीं है। हमें जंग की शुरुआत करनी पड़ेगी। होश में आइए शहजादे। कौन शहजादा? कौन शहजादा दुर्गादास जी? हम शहंशाह अकबर। शहजादा गया, मर गया। इस वक्त जो आपके सामने बैठा है वो है शहंशाह अकबर। महफिल खत्म हो गई। दुर्गादास जी, पूरा मजा किरकिरा कर दिया आपने। एक शहंशाह के महफिल में गुस्ताखी करने की जुर्रत की है आपने। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन अभी तक आप शहंशाह बन तो नहीं गए। पता है हमें, पर शहंशाह होने का आगाज तो हुआ है। एक जंग ही तो बाकी है सर। एक ही जंग? जिंदगी और मौत का फैसला करती है हर जंग। अगर इस जंग में कामयाब हो गए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, जी लेना जिस तरह चाहिए। वही तो कर रहे हैं हम वही तो कर रहे हैं हम दुर्गादास जी। ऐसी आजाद जिंदगी जीने की तमन्ना थी हमारे दिल में। कब से तमन्ना थी इस खुली सांस का एहसास करने के लिए। हमारे अब्बा जान ने हमें महरूम रखा था
इस मौसीकी से, इस जिंदा दिली फन से जो तुम्हें जिंदा होने का एहसास दिलाती है। हम जिंदगी जीना चाहते हैं दुर्गा दास जी, और वो भी अपनी शर्तों पर। शहंशाह है हम, शहंशाह, और यहाँ के कानून भी हम बनाएंगे। माफ करना शहजादे, पर हकीकत और सपना दो अलग चीजें हैं। हकीकत तो यह है कि आप अपना सपना बयां कर रहे हैं जो शायद कल आपकी हकीकत हो, पर आज जंग अभी बाकी है। फिक्र करना छोड़ दो दुर्गा दास। फिक्र इंसान को अंदर से खोखला बना देती है। हम पर भरोसा रखो, कल जंग के मैदान में हम अब्बा जान को शिकस्त देंगे। कल 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 किसने देखा है शहजादे? जंग में जो होता है वो आज अभी इसी वक्त। याद रहे, मुकाबला आलमगीर औरंगजेब के साथ है। कितनी ही रियासतों को उन्होंने मात दे रखी है। दी होगी मात। वो दौर और था, बीत गया। अब वो बूढ़े हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं। लिखा होगा उन्होंने कामयाबी का इतिहास, हाँ, लेकिन कल कामयाबी का इतिहास हम लिखेंगे। अकबर लिखेगा कल इतिहास, अकबर लिखेगा। जहांपना, रात काफी गहरी हो चुकी है और आप यहाँ? हाँ वजीर आलम, हम छावनी के बाहर का जायजा ले रहे थे। जहांपना, आप बेफिक्र रहिए, हर इंतजाम चौकस और चुस्त है। आप आराम फरमाइए। जंग में हर वक्त जागते रहना चाहिए। हर पल की चुस्ती जंग में फतेह दिलाती। एक बार ये जंग जीत जाए फिर चैन की नींद सोएंगे। जी जहांपना। बात बताओ, बागी अकबर की कोई हरकत, कोई हलचल? नहीं जहांपना, अभी तक कोई खुफिया जानकारी नहीं है। और कनीज़ है? उन्होंने अपना काम कर दिया है। अभी भी अकबर अय्याशी में डूबा है। इसका मतलब है कि तीर सही निशाने पर लगा है। अब वो वक्त दूर नहीं जब बागी अकबर गिरफ्तार हो जाएगा। एक काम करो, और जैसे ही आफताब फलक पर आ जाए, हमारी फौज को आगे बढ़ने के लिए फरमान जारी करो। जो हुक्म जहांपना। वज़ीर आलम, राजपूत बड़ी तादाद में जाकर अकबर से मिल गए, इसलिए हमें हमारी फौज का कड़ा इंतजाम करना चाहिए और कोई भी सुराग नहीं छोड़नी चाहिए। ये कोई मामूली जंग नहीं है वज़ीर आलम। ये जंग हिंदुस्तान के तख्त का सरताज चुनेगी। ये होशियार। म्हणजे कमालच झाली म्हणायची. वय की तिकडे उत्तरेत अकबरानं बंड केलं आणि इकडे शंभूराजे हरपून गेले. आता बोला, ऐकलं का पंत? ऐकतोय ऐकतोय. ही राजनीती निदान माझ्या तरी लक्षात येण्या पलीकडे आहे. अहो ही कसली राजनीती? कशाचा कशाला संबंध तरी आहे का? मी काय म्हणतो, त्यासनी काय वाटलं? अकबरानं बंड केलं, पुन्हा औरंगजेब संपलं तर असं होणार नाही. अशा लय बंडखोरांचं त्यांनी बुकना पाडलाय.
अहो सगळे जाणूनच आहेत त्या औरंगजेबाला. आणि मुख्य म्हणजे काय, म्या बघितलंय ना माझ्या डोळ्याने, पिशाच्च कसा असतो तसा तो माणूस. त्याच्या अंगावरून येणारा वारा बी झपाडून टाकतो भल्या भल्यांना. शंभूराजे मात्र खुशीत गाजर खात बसलेत. बसलेत. त्यांना वाटतंय शिंक्याचं तुटल आणि बोक्याचं आपोआप फावल. पण तेव्हा शिंक तुटायचं नाही. कशी तुटेल? अहो तैमूर लंगानं वळलेला दोर आहे तो. तुटणार तर नाही, तुटणारही नाही. शंभूराजेंची धोरणं कोणाच्याही लक्षात येणारी नाहीत. अहो अशाने स्वराज्य चालणार तरी कसं? अहो मोठ्या मोहिमा आखायला पाहिजे. सरदारासनी जाग केलं पाहिजे. आपलं कोण परक कोण ओळखायला पाहिजे. फौजा कशा सज्ज केल्या पाहिजेत आतापासूनच. मला तर देवा आता काळजी वाटायला लागली, स्वराज्याची आणि रयतेची सुद्धा. मला बी. कसं होणार महाराजांच्या स्वप्नाचं? मंचकारून होईपर्यंत घाई केली. याव करूया त्याव करूया, ना आता बसलेत गपगार. खरं सांगू, तुम्ही चहूबाजूनी विचार करा. जी महाराजांकडे दूरदृष्टी होती ती शंभू राजांकडे नाही. कुठे महाराज, कुठे हे? तुम्हाला काय वाटतं? बरोबर पद्ध. अहो महाराज असते ना तर त्यांनी वेगळीच नीती केली असती. रास्त बोललात देवा. महाराजांची सर शंभू राजांना नाही. मराठ्यांच्या आगीत बुऱ्हाणपूर जळून खाक झालं पाहिजे. त्या तयारीनच निघायचं. मामासाहेब तुमच्यावर मोठी जबाबदारी. तुम्ही खंबीरपणानं बुऱ्हाणपुराच्या तटाला भिडायचं. खंबीरपणानंच भिडणार. मनात शंका ठेवू नका. शंका दुपारी भाकरी संकट खाऊन टाकली. कविराज, तुम्ही रायगडावरच थांबा. क्षमा करा राजन, पण आम्ही आपल्या बरोबर येणार आणि आमचा घोडा बिनीला असेल. कविरा, माफी असावी. आम्ही न सांगता मसलत खाण्यात आलो, पण आमची तक्रार आहे. तक्रार? कसली तक्रार? तुम्ही खलबत खाण्यात येता आणि खाना विसरता. माझे तुम्हाला भूक नाही लागत का? रात्रीचा दुसरा प्रहर सुरू झालाय. राणीसाहेब, महाराज गेल्यानंतरची ही पहिलीच मोठी मोहीम आहे. त्यामुळे सगळ्या बाबी तपासून बघितल्या पाहिजे. आधी कोण सांगितलं पाहिजे. मोहीम? कसली मोहीम? यावेळी लांबची मोहीम आहे राणीसाहेब. लांबची पण ओळखीची आहे. सुरत. सुरतेवर चालून जाण्याचा इरादा आहे. तुम्ही या, आम्ही आलोच मसलत संपू. लवकर या. आम्ही थांबलो. राजन, आपण राणीसाहेबांना सुरत असं सांगितलं? गनिमी का? बुऱ्हाणपूर हे फक्त आपल्या चौघांनाच ठाऊक असेल. आम्ही, तुम्ही, मामासाहेब आणि बहिर्जी काका. इतर कुणालाही सुगावा लागता कामा नये. मोहीम फत्ते होईपर्यंत कुणालाही अंदाज सुद्धा येता कामा नये. तयारीला लागा. औरंगजेबानं जिजिया नावाचा खडा मारून छाव्याला जाग केलं. आता चवताळलेला छावा कसा फाडतो ते बघच.